ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का अपना टॉपिक है SN1 SN2 रिएक्शन। इसका दूसरा पार्ट है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ वाटर। किसका? वाटर। तो इफ़ सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो देन इट इज़ कॉल्ड सॉल्वेनोलाइसिस। तो अगर सॉल्वेंट जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तब ये क्या हो गया? सॉल्वेनोलाइसिस हो गया है ना। और अगर यही सॉल्वेंट देखो, अगर यही जो सॉल्वेंट है ये वाटर हो जाए तो इसे कहेंगे अपन हाइड्रोलाइसिस। और अगर यही सॉल्वेंट कोई आर ग्रुप हो जाए, आर ग्रुप मतलब एल्केन हो जाए, तो अब हम इसे कहेंगे क्या? एल्केनोलाइसिस, है ना। तो ये सॉल्वोलाइसिस। उसके बाद क्या लिखा है पढ़ते हैं। इफ़ सॉल्वेंट इज़ वाटर देन इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। इफ़ सॉल्वेंट इज़ अल्कोहल मतलब ROH देन इट इज़ कॉल्ड एज एल्केनोलाइसिस। समझ गए? दो ही बात है। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो हाइड्रोलाइसिस, अल्केन है तो अल्केनोलाइसिस, और कोई अदर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेनोलाइसिस। इसमें एक चीज़ जो अपने को याद रखनी है क्या है? SN1 रिएक्शन है, मतलब यहाँ क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन है ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर अभी के लिए नहीं देखेंगे अपन। तो SN1 रिएक्शन है, सबको पता है कार्बोकैटायन बनेगा। देखो, जैसे यहाँ पे ये Br हटा, यहाँ कार्बोकैटायन बन गया, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से OH डायरेक्ट आके यहाँ जुड़ गया, है ना। ये OH जाके अटैक करके जुड़ गया। लेकिन जब यहाँ पे अब नीचे वाला देखो, नीचे वाले में भी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ से Br हटा, और जैसे Br हटा यहाँ क्या बन गया? कार्बोकैटायन। अब हमें पता है कि देखो ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री। कौन सा? 1 डिग्री, है ना। अब मैं क्या कराऊँगा? अब मैं इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ शिफ्ट कराऊँगा, है ना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अपन इसमें कराएंगे शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्यों होगी? क्योंकि जो यहाँ कैटायन है वो 1 डिग्री है, और जब ये इधर चला जाएगा तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा, है ना। तो देखते हैं ये कैसे होगा। देखो भाई, अब यहाँ मैंने क्या किया, ये जो कार्बोकैटायन था ये था 1 डिग्री। ये कौन सा है? देखो 3 कार्बन अटैच है, 1 2 3, तो ये हो गया 3 डिग्री, है ना। कार्बोकैटायन 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल की 3 डिग्री। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हमेशा याद रखना सबसे कम 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है ना, तो अब अपने पास सवाल क्या है कि ये ऐसा हो गया। अगर ये SN2 रिएक्शन होता तो ऐसा नहीं होता। SN2 में मैं डायरेक्ट यहाँ से Br हटाया ना, जैसे यहाँ OH जुड़ा वैसे यहाँ से Br हटा के यहीं पे OH जोड़ देते हैं, है ना। लेकिन अगर ये SN2 रिएक्शन नहीं है, ये SN1 रिएक्शन है, तो यहाँ रीअरेंजमेंट हुई, और जैसे ही रीअरेंजमेंट हुई तो ये कार्बोकैटायन बना। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है। देखो ये 3 डिग्री है, ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ से मैं पॉजिटिव चार्ज हटाऊँगा, मतलब पॉजिटिव हटाऊँगा, और उसके बाद यहाँ पे जुड़ जाएगा मेरा अल्कोहल। ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, SN1 में क्या प्रोडक्ट बनता है? पार्शियल रेशमाइजेशन। ठीक है ना। अपन ये वाला हटा देते हैं, समझ गए। इसका PDF आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलो, ये हो गया पार्शियल रेशमाइजेशन, है ना। यहाँ तक क्लियर है? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये सेकेंड रिएक्शन है, वही रिएक्शन सबसे बड़ी थी और उसी में दिक्कत होती है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये रिएक्शन है एक्वस NaOH और किसकी? अच्छा, ये विजिबल नहीं है। देखो, एक्वस NaOH और एक्वस KOH की। NaOH और KOH लगभग जगह सेम होते हैं, है ना। जहाँ भी NaOH है, KOH है, तो ये लगभग सेम ही है ना। अब इसमें देखो क्या होगा, लेट्स सी। ये हो गया अपना RX, क्योंकि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन देख रहे हैं अपन। एक्वस NaOH के साथ ये क्या दे देगा? यहाँ से हटाया, यहाँ OH जोड़ दिया। अब सवाल ये है कि यहाँ रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। देखो SN2 मैकेनिज़्म है, और जहाँ भी SN2 मैकेनिज़्म होगा वहाँ रीअरेंजमेंट वाला कोई सीन नहीं होगा, ये सभी को पता होता है। ठीक है, तो अगर रीअरेंजमेंट नहीं है तो यहाँ से Cl हटाओ, OH जोड़ो, ख़त्म। अब हमें जैसे पीछे वाले में पार्शियल रेशमाइजेशन होता था, इसमें होता है इन्वर्जन। क्या होता है? इन्वर्जन, वो भी कितना? 100%, है ना। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हो।
ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो, तो अगर इन्वर्जन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, देखो अब जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये स्टैइकियोमेट्री का है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का है ना। तो अब इसमें देखते हैं अपन क्या कर रहे हैं। यहाँ से सी एल हटाएंगे एज़ यूजुअल और यहाँ ओ एच जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ जो सी एल है वो वेज से हटा है। कहाँ से हटा है? वेज से। तो यहाँ जुड़ेगा डैश पे, ये डैश 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 है ना, और ये वेज से हटा है, डैश में जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली बात। अब अगर मान लो कोई 2 सी एल दिख जाए अपने को, जब 2 सी एल आ जाएगा तो अपन क्या करेंगे, इस सी एल को हटा के ओ एच जोड़ा, इस सी एल को हटा के ओ एच जोड़ा, और जैसी सी एल को हटा के ओ एच जोड़ा, है ना, जैसी सी एल को हटा के अपन ओ एच जोड़ेंगे तो ये देखो ओ एच जुड़ गए। अब 2 ओ एच एक कार्बन के पे क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का है। अब देखो यहाँ क्या होगा, 2 ओ एच अनस्टेबल होते हैं, तो देखो यहाँ से मैं एच ले लिया, यहाँ से मैं ओ एच निकाल दिया। ऑर्गेनिक में हमें पानी बाहर करना बहुत अच्छे से आता है। तो ये देखो ये पानी बाहर कर दिया, तो यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O H बन गया, है ना। क्लियर है, ये भी अपना क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड रिएक्शन है ये वन ऑफ द मोस्ट एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ना। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो कोचिंग के, तो ये आएगा ही आएगा। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये देखो ये जो RO माइनस है ना, ये कुछ भी हो सकता है। ये याद रखना, ये कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। मतलब जो यहाँ RO माइनस है ये कुछ भी हो सकता है, और यहाँ जो RX है बेसिकली, लेकिन ये हमेशा होगा 1 डिग्री। ये बात याद रखने वाली है कि ये हमेशा होगा 1 डिग्री। इसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज सूटेबल, तो ये याद रखना जिसमें ये 1 डिग्री है ना वो सूटेबल है, जिसमें ये 2 डिग्री 3 डिग्री है वो नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथरिफिकेशन रिएक्शन। मैंने इससे पहले विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन रिएक्शन डिस्कस किया था, जो कि NCERT में दिया हुआ है ना। उसमें मैंने क्या किया था, इथेनॉल और H2SO4 का रिएक्शन कराया था। टेम्परेचर था 140 डिग्री सेल्सियस और मुझे मिला था ईथर। क्या मिला था? ईथर C2H5O C2H5। मैंने ये बताया था कि हाँ एक बूंद भी डाल दोगे तो कंटिन्यूअस होने लग जाएगा, ईथर बनने लग जाएगा, इसलिए उस रिएक्शन का नाम था विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन रिएक्शन। और यहाँ कंटिन्यूअस नहीं बनता, और ये ज़्यादा पूछा जाएगा विलियमसन ईथर रिएक्शन सिंथेसिस, है ना। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। फिर SN2 मैकेनिज्म है भैया, SN2 मैकेनिज्म में मतलब X हटाओ OR जोड़ो, ये देखो OR जाके जुड़ गया। क्लियर है, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वाला देखो, ये हो गया, ये 1 डिग्री है, मतलब रिएक्शन हो जाएगा। ये देखो यहाँ से ये हटाया, है ना, यहाँ से ये पूरा उठा के यहाँ चेप दिया। ठीक है, फिर से ये देखो यहाँ से ये हटाया, यहाँ से पूरा उठा के यहाँ चेप दिया। समझ गया? ये देखो अब वैसे ही ये बन गया, है ना। वैसे ही मैंने क्या किया, देखो यहाँ CH3 है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम हो जाएगा। यहाँ से मैंने यहाँ जोड़ दिया, जुड़ गया। इस कंपाउंड को बोलते हैं एनीसोल। क्या बोलते हैं? एनीसोल। इसका नाम आपको याद रखना है। क्लियर है, बहुत बार पूछा जा सकता है, कॉमन नेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये देखो AgCN और NaCN, तो बेसिकली ये दोनों है एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइड हो रहा है, कौन सा? साइनाइड। अब साइनाइड क्यों एम्बिएंट होता है? देखो वो क्या करता है, वो अगर नाइट्रोजन डोनेट कर दे, है ना, अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये हो जाएगा NC। क्या बन जाएगा? NC, ये देखो, है ना। और अगर जब कार्बन डोनेट कर दे तो ये क्या बन जाएगा? साइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइनाइड, है ना। तो अब सवाल ये है कि ये क्यों, तो अपना ये है, ये दोनों आयनिक है ना। अब देखो NaCN क्या करता है, वो C उसमें कार्बन डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है? कार्बन। सॉरी ये आयनिक नहीं है, ये यहाँ पे क्या है? कोवेलेंट है। क्या है? कोवेलेंट है ना। ये यहाँ पे कोवेलेंट है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। ये यहाँ पे कोवेलेंट है, ठीक है। अभी अगर ये यहाँ पे कोवेलेंट है भाई, तो ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है। आयनिक में ये बॉन्ड टूटा, ये बन गया, लेकिन
कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे नहीं टूटेगा, कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड है, तो वो ये नाइट्रोजन को डोनेट कर देता है, और जो आयनिक बॉन्ड है वो Na+ और Cn- में टूट जाता है, तो यहाँ से कार्बन डोनेट कर देता है, समझे, है ना। NaCN ऐसे जुड़ जाएगा, तो यहाँ से Cn डोनेट कर दिया, और अगर AgCN है वो टूटेगा नहीं, इसलिए ये यहाँ पे डोनेट किया और यहाँ पे ये डोनेट किया, समझ गए। एट द एंड प्रोडक्ट ध्यान में रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है, NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे। अब ये देखो, अब AgNO2 और NaNO2 है ना, पहले वाली ही कहानी है, ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है। अगर आयनिक है तो NO2 टूट जाएगा, और जैसी टूटा वैसी ऑक्सीजन दे देगा, है ना। ये देखो ऐसे टूटेगा NO2, है ना, तो ये ऑक्सीजन डोनेट कर देगा, लेकिन ये बन जाएगा नाइट्राइट। और लेकिन जब मैं बात करूँ AgNO2 की, तो ये टूटेगा नहीं, और अगर ये टूटेगा नहीं तो ये डायरेक्ट जाके अटैक कर लेगा, ये देखो नाइट्रोअल्केन, ठीक है। प्रोडक्ट ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब फिंकलेस्टन रिएक्शन, भाई ये कितने बार नहीं पूछा गया, इसका नाम होता है हेलोजन एक्सचेंज, बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ना। कुछ नेम रिएक्शन है कि जो आती है, तो इसमें भी देखो RX, अब RX से Cl और Br होगा, है ना। आयोडीन नहीं होगा क्योंकि आयोडीन यहाँ है, क्योंकि आयोडीन अपने को चाहिए। अब ऐसा थोड़ी आप आयोडीन दे के आयोडीन बनाओगे, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो ये देखो ये Cl है, ये Br है ना, ये NaI के साथ रिएक्शन कराएगा, तो क्या होगा, यहाँ I चला जाएगा और NaX बाहर, ये दोनों निकल गए अपने, है ना। अब यहाँ भी अपने को सवाल यही आता है कि ये कुछ करना है कि नहीं करना रीअरेंजमेंट, तो जहाँ भी SN2 है भैया वहाँ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट लेते हैं वो लेते हैं ड्राई एसीटोन। अब ड्राई एसीटोन क्यों लेते हैं, है ना, ड्राई एसीटोन इसलिए लेते हैं क्योंकि जो NaI है ना, वो सॉल्यूबल होता है ड्राई एसीटोन, और NaCl और NaBr नहीं सॉल्यूबल होते हैं, तो ये इससे अपन क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट आउट निकल जाएगा ये दोनों, तो अपने पास क्या बच जाएगा, सिर्फ NaI बच जाएगा, क्लियर है। अब देखो जो NaCl और NaBr है वो प्रेसिपिटेट आउट होगा रिएक्शन से, एंड थस रिएक्शन विल फेवर्ड इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो भाई ये ली चार्टेरियल प्रिंसिपल है, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका ये है। ली चार्टेरियल प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि हम उस साइड जाएंगे जिस साइड कमी होगी, मतलब जैसे ये अपना रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ना, अगर इधर से कम होगा तो रिएक्शन इधर जाएगा, मतलब रिएक्शन हमेशा किधर जाएगी, कमी वाली डायरेक्शन में जाएगी। ये किसका कहना था, ली चार्टेरियल का, है ना, जिसे हम प्यार से ले चार्टले भी कहेंगे, है ना। तो ये जो ले चार्टले भाई साहब थे, इनका ये कहना था कि रिएक्शन उसी साइड जाएगी जिधर कमी होगी। अब सवाल ये है कि इधर कमी कैसे हो रही है, तो देखो जो NaCl और NaBr जो यहाँ से निकलने वाला है ना, XCl होगा या Br, तो ये जो निकलेगा तो मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर दूँगा, क्या करूँगा, रिमूव। तो जैसे ही मैं रिमूव करूँगा तो ये वाला हटेगा, ये वाला कम होगा, और जैसे ही ये वाला कम होगा मतलब ये वाला बढ़ा है ना। तो ये अगर कम हो रहा है तो रिएक्शन किधर प्रोसीड कर गई, इधर प्रोसीड कर गई, ठीक है, समझ गए, है ना। बाकी नहीं समझे तो ध्यान में रखना कि भैया ले चार्टले प्रिंसिपल से ऐसा होता है ना, क्लियर है। और ड्राई एसीटोन होता तो नहीं होता तो क्या होता, अगर नहीं होता तो ये इनसॉल्युबल होती ही नहीं, तो अपना काम ही नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है श्वार्ट्ज रिएक्शन, दोनों NCERT में एक ही साथ दिए हुए हैं, है ना। अब इसमें क्या करते हैं अपन, एल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे उसमें RX उसमें भी था, यहाँ भी ClBr और वहाँ भी ClBr, ठीक है। अब यहाँ देखो मेटालिक फ्लोराइड लेंगे, क्या लेंगे, मेटालिक फ्लोराइड लेंगे। मेटालिक फ्लोराइड में AgF COF2 और Hg2F2 रहेगा, है ना। ये क्या करेंगे, रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, RF बनाएंगे, क्या बनाएंगे, RF। ये भी SN2 मैकेनिज्म है, इसमें भी कुछ अपने को नहीं सोचना है, डायरेक्ट जोड़ना है, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब ये जो है अपने को ध्यान में रखना है, अगर ड्राई Ag2O बोल दे तो ईथर बनेगा, और अगर मॉइस्ट बोल दे तो अल्कोहल बनेगा। भाई ये रट्टा मारने ही वाली रिएक्शन है, ठीक है। RX है, ड्राई Ag2O के साथ क्या बन जाएगा, ईथर, और मॉइस्ट के साथ क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। अब ये देखो ये अपनी इसकी आखिरी रिएक्शन है ना। इसमें क्या है कि अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे, तो अमोनिया क्या करता है भाई, देखो एक बार तो रिएक्शन हो गया, है ना।
अब रिएक्शन हो गया, ये बन गया 1 डिग्री। दोबारा क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं, ये क्या करेगा, यहाँ से इसको ले लेगा, है ना। फिर क्या बन गया, ये देखो, ये बन गया 2 डिग्री, फिर बन गया 3 डिग्री। अब हाइड्रोजन है ही नहीं हटाने के लिए, जैसे ही हाइड्रोजन नहीं है फिर एक और जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा 4 डिग्री, है ना। तो अब सवाल ये होता है, अब ये इसमें क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, वो ये कि अगर RX एक्सेस में है, क्या है, अगर अपना RX एक्सेस में है तो क्या होगा, और